अगर आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो आप किसी भी रिश्तेदार से पैसा मांगते हैं तो आपको कोई भी व्यक्ति पैसे नहीं देता। अब क्यों नहीं देता ये आप पहले समझिए। क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर हमने इनको पैसा दे दिया तो ये हो सकता है हमें टाइम से पैसे ना दे और हमारे पैसे भी डूब जाए। पर आपकी नीयत में ऐसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि आपका समय खराब होता है। तो समय जब खराब चलता है ना, तो कोई भी व्यक्ति साथ आपका नहीं देता। तो उस वक़्त आपको क्या करना चाहिए, आपको कहीं न कहीं से आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप किसी से पैसा माँगेंगे, तो आपको 4 बातें पहले सुनाएगा, फिर देगा या नहीं देगा वो अलग चीज़ है। तो आप हमेशा कोशिश ये करिए कि आप किसी से पैसे ना लेके, आप बल्कि लोन ले लीजिए या किसी से इंटरेस्ट में ले लीजिए, पर एहसान मत लीजिए, ठीक है? तो आपको लोन आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल पे आप फ़ोनपे यूज़ करते हैं, अकाउंट नंबर है, आपके पास सब कुछ है। तो आपको फ़ोनपे से आपको लोन मिल सकता है, वो भी आपके लिमिट के हिसाब से। आपको कैसे मिलेगा लोन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बट कोशिश आप ये भी करिए कि अगर हो सके तो प्राइवेट बैंक से आप लोन लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्राइवेट बैंक में बहुत से ज़्यादा लोन होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो में बताऊँगा कि आपको क्यों लोन नहीं लेना चाहिए प्राइवेट बैंक से। अभी अगर आपको ज़रूरत हो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट ज़रूरत के हिसाब से जितना कम से कम हो सके, जितने कम से कम में काम हो सके उतने कम से कम में काम करिए, ठीक है? तो मैं चलता हूँ, आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको करना है, आप फ़ोनपे से लोन ले सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर से फ़ोनपे को इंस्टॉल करना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पास देख रहे हैं 3 डॉट लॉट बन गया है। आपको बडी लोन कर लेना है। यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज जैसे ही आप करेंगे वो उसमें एंटर करते हैं तो आपको वहाँ पास एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी इसलिए होता है क्योंकि आपका नंबर को वेरीफ़ाई किया जाता है, ठीक है? तो आप यहाँ पास ओटीपी वेरीफ़ाई कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास आगे ये प्रोसीड करता है आपको कि अब आपको कितनी राशि चाहिए। अब यहाँ पास अपनी जितना आपको राशि लेनी है तो आप वहाँ पास अपने राशि डालिए यानी अमाउंट डालिए। यहाँ पास 10,000 से लेके 15 लाख तक का है, ठीक है? फिर आगे इसके बाद आपको यहाँ पास पैन नंबर डालना है। पैन नंबर आपको वेरीफ़ाई करता है कि आपने सिबिल सही है कि नहीं है। 720 इसमें सिबिल होनी चाहिए, ठीक है? फिर आपने यहाँ पास पैन नंबर आपने डालने के बाद इसको आगे प्रोसीड करना है, क्योंकि क्योंकि थोड़ा सा टाइम इसलिए लग सकता है कि फ़ोन वेरीफाई करता है कि आपकी सिविल सही है, आपने लोन जहाँ से लिया है सही है कि नहीं है। फिर इसके बाद आपको ऋण की अवधि मतलब आपको कितने महीने के लिए चाहिए, यहाँ 12 महीने से 60 महीने के। फिर इसके बाद आपको ईएमआई ईमेल आईडी आपको डालना है। ईमेल आईडी ताकि कोई भी जानकारी हो तो आप वहाँ पास। अब यहाँ पास आपको प्राइवेट सेक्टर में आप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में है, ये आपको यहाँ पास डाल देनी है। तो आप जैसे चयन करेंगे यहाँ पास कंपनी का आप नाम डालिए जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। आगे प्रोसीड हो जाना है। आपका जो पद है आप अपने पद का नाम डालिए। आप ब्रांच मैनेजर हैं या सेल्समैन है, जो भी है आप वो डालिए। फिर इसके बाद आपको जिस लोकेशन में आप रह रहे हैं वो वहाँ का पिन कोड आप डालिए। पिन कोड डालने के बाद आपको आगे की प्रोसेस में जाना है। प्रोसेस में जाने के बाद यहाँ पास आप कार्य का वर्ष पूछ रहा है, मतलब आपने कितने साल इसमें काम किए हैं, ठीक है? तो आपको जितने साल भी हों आप डाल दीजिए। मासिक आय दर्ज करिए आप, मतलब आप मंथली कितना कमा रहे हैं। जो भी आप कमा रहे हैं 10 20 25 जो भी आप कमा रहे हैं आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने इतना अमाउंट डाल दिया, अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये आपके अकाउंट में बैंक में आता है या किस में आता है ये आपको सेलेक्ट करना है। तो आप अपने जो भी हैं तो बैंक में आप सेलेक्ट कर सकते हैं नगद। फिर आपको यहाँ पैन में जो आपका नाम है आप वो नाम आपको यहाँ से डाल देना है। जैसे ही आप इस पे नाम डालते हैं तो इतना याद रखिएगा कि जो पैन कार्ड में होगा वही डालना है, ना कि कुछ और डालना है। तो इसको डालने के बाद इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपका वर्तमान एड्रेस जिस लोकेशन में आप रह रहे हैं फिर वो पिन कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है? फिर इसके बाद आप माता पिता के घर पे रह रहे हैं या आप भाई बहन के रह रहे हैं कि आप किराए पर रह रहे हैं, ये आप डालिए कि मतलब आप जहाँ पर रह रहे हैं। तो आपको यहाँ पास स्वयं का, अगर स्वयं का घर है तो आप स्वयं का डाल सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पास आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है जो आप डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी, जन्म तिथि। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद इसको आगे फिर से प्रोसीड आपको कर देना है।
यहाँ पास डेट ऑफ डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सही डालनी है, गलत मत डालिएगा, क्योंकि अगर पैन कार्ड से मैच नहीं खाएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पास आप शादीशुदा हैं, ये सॉरी आपका महिला है या पुरुष है, आपको ये डाल देना है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, आपको ये डाल देना है, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपके पास विवाहित हैं, क्या विवाहित हैं, आपको ये डाल देना है। आपको यहाँ पास इंपॉर्टेंट एक बात याद रखिएगा, पिताजी का नाम वही डालिएगा जो आपके पैन कार्ड में होगा या आधार कार्ड में, क्योंकि अगर नाम मिसमैच हुआ या कुछ भी हुआ तो आपको लोन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पास आपने माताजी का नाम डाल दीजिए। माताजी का नाम डालने के बाद आगे इसको प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पास कुल ईएमआई आप कितना पे करना चाह रहे हैं महीने पे, आप ये ईएमआई आप डाल दीजिए। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पर कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आप लोन को ख़त्म करें, ठीक है। यहाँ पास मैं डाल देता हूँ। आप अगर इसमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो हाँ लिखिए, नहीं तो ना लिखिए। आपको इसमें हाँ ही करना पड़ेगा तो ही आगे प्रोसीड होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने जैसे भी किया, अभी ये जैसे हाँ करते हैं तो आगे ये प्रोसीड हो गया, ठीक है। अब ये प्रोसीड होने के बाद आपको ये वेरीफाई कर रहा है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड से, क्योंकि जनरल से क्या होता है कि आजकल आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक हो चुके हैं, तो आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। सबमिट होने के बाद इसके बाद नेक्स्ट में इसमें ये लेके जाएगा आपको, जिसमें से आपको लोन अप्रूव होगा। यहाँ से पहले फाइनल होगा कि आपको लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, यहाँ पास से फाइनल होगा। और यहाँ पास से ये पहले चीज़ देख लीजिएगा कि अगर आगे भी जाने से भी यहाँ तक को कोई भी बात बिगड़ी नहीं हुई है, कि जो कंडीशन इन्होंने बताया है जाके इसमें टर्म एंड कंडीशन देख लीजिएगा, इनकी पॉलिसी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ पास आपको बधाई हो, आपको लोन के लिए इन्होंने ऑफ़र कर दिया है कि हम आपको लोन दे सकते हैं। अब इसके बाद ये रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे आपको, ठीक है। यहाँ पास से आपको आ गया है नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है। यहाँ पास से आप गूगल में जाएंगे, गूगल में आपको जो मेल आईडी आपकी थी उसमें से आप गूगल ओपन करेंगे तो मेल आईडी से सिंक हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मेल आईडी को सिंक करेंगे, इसके बाद ये टोटली पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पास आपको मोबाइल नंबर आपने डालना होगा। मोबाइल नंबर फिर से आपको इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि फिर से वो वेरीफाई करेगा। अब क्योंकि पेमेंट आपको अप्रूवड करनी है, अब आपको पेमेंट मिलने वाली है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पास मोबाइल नंबर फिर से डालना होगा, फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, तो जाके ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। थोड़ा सा समय इसमें भी लग सकता है क्योंकि प्रोसीड होने यहाँ पास ओटीपी आ गया है। ओटीपी आपको डालना है और ओटीपी डालने के बाद 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी आप प्रोसीड कर देना है। ये जैसे ओटीपी आ चुका है, जिस ऐप के माध्यम से आपको रिडायरेक्ट किया है उधर ही से ये ओटीपी भी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा सावधानी से आप काम करें, थोड़ा सा बच के कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन आपको लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। फिर भी अगर पड़ती है तो आप ले सकते हैं, वो आपके हिसाब से। इस पेज को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, फिर पैन कार्ड, आप बेरोज़गार हैं कि दैनिक भुगता है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आप अपना फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास नाम डाल दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ ईमेल आईडी, फिर इसके नीचे आपका ये जो है तो आपका यहाँ पास पैन नंबर डलेगा, फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पास आप वेतनभोगी हैं, मतलब आप प्राइवेट में करते हैं, वेतनभोगी में आप कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, शुद्ध मासिक वेतन कितना है, जैसा आपने जो भी डाला था 35,000 रुपये, वो आप डाल देंगे, ठीक है। आप खाता किस में आता है, नगद है कि खाते में आता है, ये आप डाल सकते हैं। आई एग्री में जैसे आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आपके इसके बाद फिर नया पेज खुलेगा, वहाँ पास आपके अकाउंट नंबर मांगेगा, सब कुछ मांगेगा वहाँ पास है। पर खैर मेरे को कोई भी लोन की ऐसी ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैं आगे इसको प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ। आप आगे प्रोसीड करते जाइएगा। आप अगर फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर इस ऐप को भी यूज़ कर रहे हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। कोई भी काम करें, कोई भी वेबसाइट से लोन लें तो सोच समझ के लें। कोशिश यही करें कि ना ही लें तो बेहतर है। तो आपने देख लिया कि कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, तो आप इस समझदारी से काम करें। मैंने आपको बताया है कि आपको लोन कैसे मिलेगा, वो भी फ़ोनपे से। मैंने आपको वीडियो में पूरा समझा दिया है। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बेशक बताइएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वहाँ पूरा समझा दूँगा, ठीक है। बट लोन प्राइवेट बैंक से क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि प्राइवेट बैंक से लोन लेने पे रिस्क हमारा ये है कि अगर हमारा कोई भी हम प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं तो बहुत से ज़्यादा
इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। जब हम क्लोज़ करने जाते हैं तो शायद जितना हम लोन लिए रहते हैं उस समय उतना ही होता है अगर टाइम के पहले आप कर देते हैं। हाँ, अगर टाइम से मतलब जो आपने टाइम पीरियड लिया है वो टाइम पीरियड में करेंगे तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप उससे कहीं डबल पैसे ले दे चुके होंगे। तो कोशिश यही करिए कि लोन लेने की आपको ज़रूरत ना पड़े। बस मैं आपको इतना ही बोलूँगा, मैं ज़्यादा आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको क्या सही है, क्या नहीं है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपने मेरी वीडियो देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल पे। और अगर आप पहली बार नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।